बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त जनवरी का महीना है, जनवरी 2026 का महीना है। तो जनवरी में मैं आप लोगों को जनवरी में और फरवरी में मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस देता हूं, हमेशा इस साल भी दूंगा, जहां मैंने आपको इन्फॉर्म करना है कि आप जो यूरोप है वहां पर समर जॉब्स कर सकते हैं। और ये जो समर जॉब्स होती हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मामलात के अंदर होती हैं, मगर ये नॉर्मली सीजनल कहलाती हैं, क्योंकि समर कवर कर रही होती हैं तो सीजनल कहलाती हैं। लोड बढ़ जाता है तो वो उस लोड को मीट करने के लिए लोगों को बुलाते हैं। उसमें कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ अनस्किल्ड भी होते हैं, ज़्यादातर अनस्किल्ड होते हैं। और पूरी बात मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए अप्लाई कैसे करना है, काम कैसे करना है। लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो दौरानिया होता है वीज़े का, वो अप्रैल से शुरू होकर के सितंबर में ख़त्म हो जाता है। मतलब ये हुआ कि 6 महीने के लिए ये होता है। लेकिन 6 महीने में अगर आप यूरोप में जाएँ, अगर आप 6 महीने के लिए आप उनके ख़र्चे पे जाएँ, वीज़े के पैसे भी वही पे करें, सब खर्चा वही करें, वर्क परमिट वो दें आपको, तो नथिंग लाइक इट। 6 महीने में आप अपने वहाँ पर नेटवर्किंग बनाइए, आप काम भी कीजिए, नेटवर्किंग भी बनाइए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। हम बात नहीं करेंगे मज़ीद, हम सीधा स्क्रीन पे जाएंगे। टीम से मेरी दरख्वास्त है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर चलाएं ताकि आपको समझ में आए और आपको साफ नज़र आए। मैं बात कर रहा हूँ europeobserver.net से। आप इसे अपने घर में सर्च कर सकते हैं, ये हमारी ज़ाती वेबसाइट नहीं है, ये उनकी वेबसाइट है। और europeobserver.net जो है वो आपको बताएगा इस हवाले से कुछ। वर्क इन स्लोवेनिया समर 2026, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गई है। ड्रीमिंग ऑफ समर वर्किंग इन यूरोप सराउंडेड बाय नेचर, ठीक है। अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर लेक हो, अल्पाइन वो टाउन हो, स्लोवेनिया इज़ हायरिंग फॉरेन वर्कर गैर मुल्की 2026 समर सीजन इज़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में ख़ास तौर में वीडियो बना क्यों रहा हूँ, हमारे पास इस टाइम बड़ी तादाद में लोगों ने होटल में जो हमारा कोर्स है उसमें एनरोलमेंट की है। ये तादाद बहुत बड़ी है। और उसके बाद जो है जो लोग रह गए हैं, क्योंकि हम एडमिशन हमने बंद कर दिए हैं, तो परेशान हो गए हैं, कहते हैं कि जी हमें तो पता अब चला है, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी टीम से कि वो रमज़ान पैकेज खोल दे, क्योंकि अब हमने अगर डिस्काउंट देना है, क्योंकि आप डिस्काउंट मांग रहे हैं बेसिकली, वैसे तो हम 12 महीने करवाते हैं, तो रमज़ान पैकेज खोल दे और रमज़ान में आप लोग अपनी एनरोलमेंट करवा लें। और अगर रमज़ान से पहले भी आप करवा रहे हैं तो कहिएगा कि जो रमज़ान का आपका पैकेज है वो हमें आप वैलिड करवा दें, हमें एडमिशन दे दें, क्योंकि एक क्लास जो है वो शायद लगभग मिक्स चलेगी ना, आधी रमज़ान में होगी, आधी पहले हो जाएगी। तो आप बोले मुझे रमज़ान पैकेज ही चाहिए, आप ये बोल दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा नाम ले लीजिएगा, वीडियो का रेफरेंस दे दीजिएगा कि आपने स्लोवेनिया समर के जॉब देखी है। तो उन्होंने सर ने कहा है कि अगर आप रमज़ान से पहले भी एडमिशन लेंगे तो वो रमज़ान में ही काउंट होगा। क्लास शुरू होगी क्योंकि जो करंट चल रही है उसको ख़त्म करना है पहले ना, तो लिहाजा टाइम कम है इसमें, आपने टाइम का सारा गेम टाइम का है, ठीक है। अब उसके अंदर आप देखिएगा कि वी आर रिक्रूटिंग सीजनल स्टाफ फॉर होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट एंड टूरिस्ट फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं ताल्लुक उसका होटल से भी है, रिजॉर्ट से भी है, रेस्टोरेंट से भी है और टूरिस्ट फैसिलिटी से भी है। तो ये कोर्स करने वालों को इस तरफ हमने लेकर आना है और उनसे कहेंगे कि आप अप्लाई करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद है जी टाइप क्या है, टेम्परेरी, जॉब टाइटल होगा सीजनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वर्कर, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में आएंगे वो लोग। और इसके अलावा दौरानिया इसका है अप्रैल टू सितंबर 2026। और उसके बाद जो जॉब्स अवेलेबल होंगी जो लोग कर सकते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस ज़्यादातर दरकार नहीं होगा, उसमें वेटर हैं, वेट्रेसेस हैं, किचन हेल्पर, फूड प्रिपरेशन असिस्टेंट चाहिए, डिश वॉशर, बार टेंडर, बार असिस्टेंट, कॉफ़ी शॉप स्टाफ, जूस बार अटेंडेंट, ब्रेकफास्ट सर्विस, कैटरिंग हेल्पर, होटल हाउसकीपिंग स्टाफ, रूम अटेंडेंट, लॉन्ड्री असिस्टेंट, पब्लिक एरिया क्लीनर, वॉशरूम अटेंडेंट, होटल पोर्टर, बेल बॉय, लगेज असिस्टेंट एंड मेनी मोर। तो जितने भी चीज़ें हम इस टाइम जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि जितनी भी चीज़ें होटल इंडस्ट्री में क्लियर होती हैं वो यहाँ पर आपको करने को मिल सकती हैं। हु कैन अप्लाई, जी कौन अप्लाई कर सकता है, दी स्लोवेनिया जॉब्स फॉर फॉरेनर्स, बाहर के लोगों के लिए, विद वीजा स्पॉन्सरशिप आर ओपन टू एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल ओवर कंट्रीज।
ऑल ओवर कंट्रीज, पूरे दुनिया में हम वीज़ा स्पॉन्सरशिप देंगे, हम तमाम का तमाम स्पॉन्सरशिप करेंगे, ये उन्होंने खुद कह दिया है। कैन वर्क इन अ बिजी समर एनवायरनमेंट, आपको मसरूफ टाइमिंग में काम करने की वो यकीन दहानी करानी होगी। एंड ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर मोस्ट रोल्स, तो जितनी भी ट्रेनिंग दरकार होगी आपको कि भाई मुझे एक बार समझा दें, दे विल ट्रेन यू ऑल्सो। तो मुश्किल तो बात खत्म हो गई है, कोई तकलीफ तो है नहीं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आनी चाहिए, विलिंगनेस, कोई आइल्ट्स नहीं मांग रहे, कोई पीटीई नहीं मांग रहे, मगर आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ, कोई हेलो हाय कर सकें, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कह सकें। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड टीम स्प्रिट, ठीक है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा अच्छे से होना चाहिए। ईयू एंड नॉन ईयू सिटीजन कैन अप्लाई, अगर आप यूरोपीय यूनियन से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नॉन ईयू हैं, यूरोप से नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट एंड वीजा स्पॉन्सरशिप सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल नॉन ईयू वर्कर, अगर आप गैर मुल्की भी हैं और आप यूरोप से भी नहीं हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल से हैं, तो आपको ना कि सिर्फ हम जॉब देंगे बल्कि हम आपको वीज़ा को स्पॉन्सर करेंगे। ये बहुत बड़ी ऑफर है जो उन्होंने बार बार जिक्र कर रहे हैं। वाई वर्क इन स्लोवेनिया, आप क्यों काम करेंगे, तो उन्होंने पूरा आपको बता दिया है कि एंजॉय लीगल समर जॉब है, नियर लेक, लीगल काम है ना, आपको बिंदास आप काम करेंगे, पूरे यूरोप में 6 महीने घूमेंगे, फ्रांस जाएंगे, कभी आप पुर्तगाल जाएंगे, कभी आप लग्जमबर्ग जाएंगे, स्पेन जाएंगे, अपनी वहाँ पर नेटवर्किंग बनाइए, वहाँ पर वादे बईत लीजिए उनसे और रास्ता बनाइए अपने लिए आने वाली जॉब के लिए, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ये भी आपको हायर कर सकते हैं, जहाँ पर आप हैं ये भी आपको हायर कर सकते हैं। सैलरी बेनिफिट के लिए कह रहे हैं कि जी जो भी फेयर रूल है वही पूरा किया जाएगा, ओवर टाइम और वीकेंड पे भी दिया जाएगा, यानी कि आपको सैलरी भी मिलेगी। अगर आप 1 घंटे जो 30 घंटे होते हैं हफ्ते में, अगर आप उससे ऊपर जाना चाहें तो ओवर टाइम मिलेगा, और अगर आप वीक डेज में काम करेंगे तो वो पैसे अलग मिलेंगे। तो 3 सैलरीज बन सकती हैं, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम एंड वीकेंड पे, ठीक है। पेड लीव अकॉर्डिंग टू स्लोवेनियन लेबर रूल, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सब कानून के मुताबिक चलेगा। फिर कहते हैं कि व्हाट इज इंक्लूड, तो सुन लीजिएगा क्या आपको मिलेगा इसमें। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय और अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, या तो उसकी ज़ाती अकोमोडेशन होगी कंपनी की, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, या फिर आपको वो अरेंज कर देगा, यानी कि वो कहीं से आपको लेकर दे देगा कि भाई यहाँ पर आपने रहना है। फिर मील ड्यूरिंग शिफ्ट इन मैनी रोल्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों को खाना मिलने वाला है। वीज़ा स्पॉन्सरशिप एंड वर्क परमिट असिस्टेंस, बार बार वो कह रहे हैं कि जी हम आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे, तो उसके अलावा और क्या ही बार बोलेंगे वो। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर अराइवल, ठीक है ना। आप कहते हैं कि जी कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो उसके बाद पूरा प्रोसेस अवेलेबल है। आप europeobserver.net पे जाकर आप इसको देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वीज़ा स्पॉन्सरशिप स्लोवेनिया जॉब्स, वर्क परमिट स्लोवेनिया समर जॉब्स 2026, होटल जॉब्स इन स्लोवेनिया, स्टडी एंड वर्क इन स्लोवेनिया, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। और आपके सामने मैंने रख दिया है कि वाई टू चूज़, तो वही बता दिया है कि जी हम बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे। और उसके बाद जनाब वाला अप्लाई हेयर, फिर आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर करके आपने पूरा बताना है कि जी मेरा नाम क्या है, ईमेल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, डू यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस, वो क्या है, सेलेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा जेंडर क्या है, कंट्री ऑफ योर करंट रेजिडेंस वो क्या है, कंट्री ऑफ योर सिटीजनशिप क्या है, कहाँ रहते हो, वहीं रहते हो या कहीं और रहते हो। लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए, बेसिक है, गुड है, एक्सेलेंट है या बिल्कुल भी नहीं आती है। एज कितनी है, अदर स्किल्स कितनी हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। एज के बारे में सवाल मत कीजिएगा, एज के बारे में नहीं बात हो रही है। आपके पास EU कार्ड है कि नहीं है, ज़ाहिर बात है नहीं है। डू यू नीड अ वर्क परमिट, येस कर दीजिएगा। डू यू नीड अकोमोडेशन, येस कर दीजिएगा। आर यू विलिंग टू वर्क मोर देन 40 आवर्स पर वीक, क्या 40 घंटे से ऊपर भी काम करना चाहते हो, येस कर दीजिएगा, आपका प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। डू यू प्लान टू स्टे इन स्लोवेनिया शेंजन एरिया फॉर परमानेंट जॉब ऑफर आफ्टर सीजनल जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कहता है अगर आप हमारे पास 6 महीने पूरे कर लेंगे तो क्या आप हमें छोड़ जाएंगे और शेंजन एरिया में कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैं ऐसा इरादा नहीं रखता, ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए कि आप सीजनल वर्क के लिए हैं। और या फिर आप कहिएगा अनडिसाइडेड, मुझे पता ही नहीं मैंने करना क्या है, देखूंगा, अगर दिल किया तो करूंगा, वरना तो सोचूंगा। लेकिन अबाउट योर सेल्फ तो कह दीजिएगा कि मैं कोशिश ही करूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे स्लोवेनिया में ही वर्क परमिट परमानेंट मिले, मैं जाने के मूड में हूँ नहीं। इस तरीके से आपकी लॉयल्टी जो है, जो उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, तमाम चीज़ें दी, वो हो जाएगी। इसके अलावा आपने अपनी यूरोपियन स्टाइल 80 अप्रूव कवर लेटर एंड CV जो है वो आपने अटैच करना है, और आपने वो स्लोवेनिया वर्क एंड
यूरोप ऑब्जर्वर को भेजनी है और उसके बाद आपने उसको अटैच भी करना है और अपने कवर लेटर भी जो है वो करना है यूरोपियन स्टाइल का। पाकिस्तानी स्टाइल मत कीजिएगा, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि जो आपको फंसा दे और आपका अच्छा खासा काम ख़राब हो जाए। ये पहली वीडियो थी जो स्लोवेनिया के हवाले से थी। अब मैं आपको स्लोवेनिया के हवाले से तो अब हो गई है, अब मैं आपको जो जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमने अप्रैल से लोगों को अकोमोडेट करना है, सितंबर तक के वीज़े होंगे। अप्लाई सब करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ अप्लाई सब करें, अप्लाई सब करें। जिसके नसीब होंगे उसका काम अभी हो जाएगा, स्लोवेनिया में हो जाएगा। जिसका स्लोवेनिया में नहीं होगा, लास्ट टाइम भी तो हुआ है ना, कितने काम हुए हैं, कितने लोगों के नहीं हुए, ठीक है ना। तो क्या मार्जिन रहा आप खुद जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जी मेरा काम हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा मेरा काम नहीं हुआ। तो जो इनका नहीं हुआ तो क्या उनके लिए कोई कहानी खत्म हो गई है? क्या उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं? क्या वो डिमोटिवेट हो गए हैं? अगर डिमोटिवेट हो गए हैं तो उनका प्रॉब्लम है। उनको चाहिए कि दोबारा अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें, स्लोवेनिया में अप्लाई करें और जो मैं बताने वाला हूँ मज़ीद कंट्रीज़ यूरोप की, उसमें अप्लाई करें, कोशिश करें, ठीक है। और जिन लोगों की काउंसलिंग्स बुक हो गई हैं लाहौर में मेरे साथ, 15 के बाद से शुरू हो रही हैं, तो पहले मैं उनको फारिग करूंगा लाहौर में, ठीक है। पहले हमारी काउंसलिंग्स होंगी, आधे घंटे वाली हैं, 45 मिनट वाली हैं, 1 घंटे की हैं, प्राइवेट काउंसलिंग्स हैं। पहले उनको टाइम दूंगा, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम 10 मिनट्स का जो सेशन है हमारा वो हम करेंगे। 10 मिनट्स के सेशंस जो हैं वो प्राइवेट काउंसलिंग्स के बाद लगे हुए हैं, ठीक है। तो कोई इसमें ऑफिस से अगर आप पूछेंगे भी तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको वीडियोस को फॉलो करना है, क्योंकि जब मैं बता दूंगा ना कि ये तारीख है तो उस दिन से आपने फिर आना है, ठीक है। उस दिन से आपने आना है ताकि वो तमाम सेशंस हमारे कंप्लीट हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर में हमारी मीटिंग्स अच्छी होंगी और आप लोग जो सीजनल वर्क वीज़ाज़ है ना, उसके अंदर आपने दिलचस्पी लेनी है और ईमानदारी के साथ इसमें प्रोसेस करना है। कोशिश कीजिए कि स्लोवेनिया में ही आपका हो जाए तो अच्छी बात है। कम से कम 6 महीने अप्रैल से सितंबर का एक अच्छा मौसम तो पाकिस्तान में होता भी नहीं है, तो उसको आप यूरोप में गुजारेंगे तो मेरा मशवरा यही है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप कामयाब होंगे वहाँ पर, नहीं कामयाब होंगे वो एक अलग बात है। वहाँ पर आपको 6 महीने मिल जाएंगे, ये बड़ी बात है। उसके बाद आपने नेटवर्किंग करनी है, अपने रास्ते बनाकर आइएगा, खाली हाथ मत आइएगा। 6 महीने भी अगर आप रास्ते ना बना सके तो वापस आके मुझे कहने का फ़ायदा नहीं है कि मेरा तो कुछ भी नहीं बना, मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, मेरे तो कोई बात हुई नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया। आपके पास कोई लिंक हो तो बताइएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।